Hello students, here we are discussing question 40 of KVPY SX question paper which was held in year 2016. So देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है. Two infinitely long parallel wires carry currents of magnitude I1 and I2. Okay, but हमें ये नहीं बताया गया कि ये parallel है anti parallel है. Okay, are at a distance of 4 centimeters apart. The magnitude of net magnetic field is found to reach a non-zero minimum value. A non-zero minimum value between the two wires and 1 centimeter away from the first wire. So between two wires and 1 centimeter away from the first wire, ये केस हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है. सो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है कि द रेशियो ऑफ टू करंट्स एंड देयर म्यूचुअल डायरेक्शन इज. सो क्या वो पैरेलल है एंटी पैरेलल, या फिर उनके बीच में और उनके बीच में जो रिलेशन है यानी कि उनका जो रेशियो है वो कितना होगा. हमें इन सब चीज़ों को आंसर करना है, इन सभी पॉइंट्स को हमें यहाँ पर आंसर करना है. सो ऑब्जर्व करते हैं. इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर मैंने एक वायर I1 और दूसरा वायर I2 दोनों सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करते हुए मान लिए. ओके, ये मेरा अजम्पशन है. तो इस केस में एक जनरल पॉइंट पर जो कि किसी x डिस्टेंस पर प्रेजेंट है फ्रॉम वायर ऑफ करंट I1, वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये ऑब्जर्व करते हैं. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड मैं इस जगह पर लिख सकता हूँ म्यू नॉट टाइम्स म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई, मैंने 2 पाई कॉमन ले लिया, टाइम्स I1 बाय एक्स माइनस I2 बाय 4 माइनस एक्स. राइट, सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं I1 से x डिस्टेंस हुई, सो फिर I2 से 4 माइनस एक्स डिस्टेंस होगी बिटवीन, बिकॉज हमें पॉइंट बिटवीन द टू वायर्स लेंगे. ओके, एंड सिंस दोनों वायर्स सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं, ये मेरा अजम्पशन है, इसीलिए यहाँ पर दोनों की जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट होगी. ओके, लेटर ऑन मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा इस एक्सप्रेशन के अंदर, बट उससे पहले हम जरा समझ लेते हैं कि इस केस में हम कंडीशन क्या इंप्लीमेंट करने वाले हैं. कंडीशन ये है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी लीस्ट, इट शुड बी मिनिमम, है ना. कंडीशन मिनिमा की दी हुई है. सो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर इस नेट मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में. सो आई विल बी गेटिंग दिस एक्सप्रेशन म्यू नॉट बाई 2 पाई एज इट इज रहेगा टाइम्स माइनस ऑफ I1 बाय एक्स स्क्वायर. ओके, माइनस ऑफ I2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर. राइट, ये एक्सप्रेशन बनता है. अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन आने वाला है. ठीक है, ये डिफरेंशिएशन मैं आप सभी पर छोड़ दूँ. सो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड हमें तभी मिलेगी जब यहाँ पर ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 पुट करेंगे. राइट, अब म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 0 नहीं हो सकता, देयरफॉर आई विल से कि माइनस ऑफ I1 बाय एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू I2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर. राइट, सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन होगा अगर मैं ब्रैकेट वाली टर्म को 0 से इक्वेट कर दूं. ऑब्जर्व कीजिए कि सबसे पहली चीज कि x चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, स्क्वायर वाली क्वांटिटीज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. सो फिर I1 एंड I2 के रिलेशन में जो नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट मस्ट बी अपोजिट फ्रॉम ईच अदर. राइट, सो एक चीज कंफर्म हो गई कि यहाँ पर ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन वी कैन से कि करंट की डायरेक्शंस एंटी पैरेलल होनी चाहिए. ओके, द डायरेक्शन ऑफ करंट मस्ट बी एंटी पैरेलल ड्यू टू दैट नेगेटिव साइन. बियॉन्ड दिस पॉइंट अगर मैं अब रेशो की बात करूं तो वो कैसे निकालूंगा. अब हम प्योरली सिंस रेशोज की बात करें, सो हम यहाँ पर I1 एंड I2 के मैग्नीट्यूड के हिसाब से सोचेंगे. सो I1 एंड I2 का रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट x इक्वल्स 1. सो अगर मैं x इक्वल्स 1 पुट करता हूँ, सो हमारे पास आ गया I1 बाय 1 स्क्वायर इक्वल्स I2 बाय 3 स्क्वायर दैट इज 9. सो यहाँ से I2 बाय I1 कम्स आउट टू बी एज 9. सो हमारे पास I2 I1 का रेशो आ गया एंड ये भी पता चल गया कि एंटी पैरेलल है दोनों डायरेक्शन ऑफ करंट्स. ऑप्शन ए परफेक्टली मैचेस विद आवर कंडीशन. ओके, सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से एड्रेस करेंगे. एंड अगर आप वेदांतो एकलव्य के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं देन इसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं. बेस्ट ऑफ